अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो को हम वहीं से कंटिन्यू करें जहाँ पे लास्ट वीडियो को हमने एंड किया था। और अगर आपने वो लास्ट वीडियो अब तक नहीं देखी है तो पहले वो देख लें ताकि आपको इस वीडियो का भी कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए। इस वीडियो में हम जुनैद अकरम की सेकंड वीडियो को भी डिस्कस करेंगे और उसमें क्या लेसन लर्न थे, क्या सही लगा, क्या गलत लगा, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। ज़रूर देखिए और अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए। शुक्रिया। चलो शुरू करें। अगला पॉइंट मूसा का फेवरेट पॉइंट, दुद्दू पॉइंट। हाँ तो सोहेब आपको अच्छा, बताता चलूं, नहीं, मरियम एक नवाज मिनट ने पहले। नहीं एक अच्छा, सोहेब आप को बोलो। बताने दो है क्या दुद्दू पॉइंट। हाँ, मरियम नवाज ने ये ऐलान किया है कि वो पंजाब भर के स्कूलों में 5वीं जमात और उससे नीचे वाले बच्चों को दूध पिलाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत अच्छी चीज है। ये बहुत अच्छी चीज है। यार बड़ों की गलती है। इनफैक्ट मैं आपको ये लोग दूध पीने बेसिकली का शौक मैंने होता ही 5 साल के बाद, 5वीं जमात के बाद है बच्चों को। नहीं मैं तुम्हें बताता हूँ ये अच्छी चीज क्यों है। यार मैं मेरी स्कूलिंग जो है वो जो अर्ली स्कूलिंग थी क्लास नर्सरी 1 2 मैंने एक जो है ना स्टेशन स्कूल था जो कि कैथोलिक स्कूल था उससे की थी। और उसके अंदर हमें नर्सरी प्रेप 1 प्रेप 2 में दूध मिलता था और उसके साथ बिस्किट भी मिलते थे। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज देखो गवर्नमेंट के जो स्कूल होंगे ना उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते होंगे जो नाश्ता अफोर्ड ही नहीं कर सकते होंगे। तो एटलीस्ट अगर उनको दूध दिया जा रहा है और उनको उनकी जो बेटर नशोनुमा जो होती है उसके लिए अगर ये चीजें कर रहे हैं तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। इनको अभी तक कर लेना चाहिए था ये मतलब दूध इतना कौन सा हाँ, इसके लिए कोई वो बड़े चीज करनी है। बड़े मजे की बात है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो डिलीवर्ड नहीं है, ये कमिटेड है। अगेन हाँ वही ना वी हैव टू कमिटेड। फील कैलिबर। ये पॉइंट तो आप डिलीवर 1 मिनट में कर सकते थे। बैशिंग इस पे ये होनी चाहिए कि भाई अभी तक ये डिलीवर क्यों नहीं हुआ। ये तो 100 डेज में आप इजीली कर सकते थे। यार मैं ये इनफैक्ट कहूंगा कि हमजा शहबाज की दूध तो सबको अपनी वो मिलना है चाहिए। फैक्ट्रीज है ना लेकिन डेयरी वो फार्म्स देखो है ना। ना, सोएब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। देखो, दुद्दू प्रोजेक्ट कैसे शहबाज शरीफ कर सकता था, पता तो समझो ना बात। यार मैं तो सिंपल सिंपल ये कहूंगा कि भाई बड़े बच्चों की क्या गलती है, जिनको दूध पीने का शौक है उनको दूध नहीं मिल रहा। छोटे बच्चों को वो दूध पिला दो जो दूध से भागते हैं। वो उनको मिल जाएगा ये बेटा। आपकी नशोनुमा जाया हो चुकी है। तो इसमें इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि नॉट जस्ट दैट कि वो फ्री मिल्क मिलेगा बच्चों को स्कूल में, उनका करिकुलम भी अपडेट किया जाएगा, उसको डिजिटाइज भी किया जाएगा ताकि वो अपडेटेड मार्केट के साथ compete कर सके। अगर उन्हें एटलीस्ट 10वीं जमात भी पास किया हुआ है, उनको उस वक्त तक कंप्यूटर चलाना भी और ये सारी चीजें भी करना आ जाएंगी, विच इज गुड। अगेन इट इज अ कमिटमेंट एंड होपफुली इट मैं तो कहूंगा यार, ये सड़क बनने से पहले, ई बाइक बनने से पहले, उन सबसे पहले ये चीज होनी चाहिए। ये एक्चुअल आपका फ्यूचर है, जहाँ पे एजुकेशन और ये सब चीजें। और अगेन जो इमरान खान ने वो बात बोली थी कि हमारे बच्चे क्या होते हैं, बड़ा अच्छा सा वो लफ्ज यूज किया था, कौन सी डिफिशियंसी होती है, क्या होते हैं, बहुत छोटे जहन कैल्शियम वाले। कैल्शियम। स्टंटेड ग्रोथ, हाँ छोटे जहन स्टंटेड वाले। ग्रोथ, हाँ, स्टूडेंट हाँ ग्रोथ वाले होते हैं। तो स्टंटेड ये ग्रोथ। आई थिंक यस, तो उसमें जो ना आई थिंक जो रिसर्च है वो यही है कि ये जो दूध में जो कैल्शियम होता है, इट विल ऑलवेज हेल्प टू एक्चुअली अच्छा मैं थोड़ा सा सुधा पॉइंट इसके ऐड दूसरे पॉइंट में मुझे बताओ करिकुलम में क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो चेंज। आई थिंक अभी रिसेंटली पीटीआई की हुकूमत में भी करिकुलम में काफी चेंजेस हुए थे। शायद वो करिकुलम ही बिल्कुल चेंज करना चाह रहे हो जो पीटीआई का उसमें था किया हुआ था। आई थिंक दे डोंट नीड इसके ऊपर शायद उनको थोड़ी सी वर्किंग करनी चाहिए कि क्या हमें यूज इसकी जरूरत भी है कि नहीं। क्योंकि जाहिर है फिर बुक्स चेंज करेंगे फिर सब चीजें चेंज करेंगे। ये तो ऐसा लग रहा है किसी के बिजनेस एजेंडा चला रहे हैं फिर। यार वो मेरे ख्याल से वो डिजिटल एलिमेंट को ज्यादा इंक्रीज कर रहे होंगे, जो कि आई थिंक राइटली सो भी है। लेकिन अगेन वी हैव टू येट टू सी, इट्स अ कमिटेड पॉइंट। और अगेन ये क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, आप जो चेंज कर रहे हैं वो क्या चेंज है और उसका इम्पैक्ट क्या है। यस और अगेन अगर अगर वो डिजिटल डायरेक्शन में, इट्स अ गुड डायरेक्शन, जो कि उस वीडियो में जुनेद अकरम ने बोला है कि वो डिजिटल डायरेक्शन में, which is I would say it's a right direction, but we have yet to see. We have to sit back, enjoy chips like Musa, and see what happens.
वकास आप कुछ बोल रहे थे इसके ऊपर, हाँ, लेकिन मैं छोटा मैं बोलना अपनी भी इसमें आगे बिरयानी बढ़। छोड़ के आया हूँ। बोला कि ये एक्चुअली एक कमिटेड है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कोई ना कोई टाइमलाइंस है, ना कोई एंड गोल है कि ये होगा तो उसके बाद क्या अचीव होगा, क्या अचीव नहीं होगा। यार ये इतना तो बेनिफिट तुम्हें देना पड़ता है। देखो अगेन उसको एक स्क्रिप्ट मिली कि आपने ये पढ़ना है, मेरा इख्तिलाज इसमें कोई भी नहीं है, अगर आपको स्क्रिप्ट मिली आप पढ़ें, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रोवाइज भी करता है ना आदमी। यार स्क्रिप्ट तो मिली है, लेकिन ये भी है, ठीक है, ये भी एक एलिमेंट है। जैसे उसने क्लेम किया था ना कि हम जब इमरान खान का पॉडकास्ट कर रहे थे जिसमें मुजम्मिल जैदी और ये और कोई तीसरा बंदा था, तो दे मेंशन कि हमें एक स्क्रिप्ट मिली थी, लेकिन मैंने वो सवाल किए जो कि मुझे लगा कि थोड़े से स्क्रिप्ट के अंदर वैल्यू एडिशन के साथ किए जा सकते हैं, ठीक है। बाद में उसने ये जरूर बोला कि इमरान खान का जो जवाब था वो एक स्क्रिप्टेड ही रहा, वो उससे इधर उधर नहीं हिले, विच डजंट मेक सेंस कि जो सवाल की वजह जवाब क्या मिल रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन पॉइंट इज उसने इस तरह के बोल्ड मूव्स पहले क्लेम किए हुए उसने किए हैं, तो आई थिंक ही शुड हैव डन इट हियर एज वेल। और आई थिंक बट अगेन ये दुद्दू प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट है और मेरे हिसाब से होना चाहिए। ये सही जगह है जहाँ पे पहले पैसे लगना चाहिए किसी और सही चीज से पहले। तो बिल्कुल मैंने Yes. स्कूल में दोबारा एडमिशन लिया है। पैसा क्या अभी 90 ये 100 डेज में हो जाना चाहिए था। या ये 100 डेज में होना चाहिए। अच्छा, बड़े मजे की बात, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो है ना, ये बात यहाँ तक रुकी नहीं। मदर केयर, चाइल्ड केयर, ऑटिज्म फैसिलिटीज डिलीवर कर दी गई हैं, एयर एम्बुलेंस, मोटरवे ट्रॉमा सेंटर डिलीवर कर दिए गए हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन पहली चीज मदर केयर, चाइल्ड केयर और ऑटिज्म, आई थिंक ऑटिज्म के ऊपर अवेयरनेस और सर्विसेज होना अच्छी बात है। आई एम नॉट श्योर, मैंने अभी तक नहीं देखा, लेकिन मुझे पता है कराची में कुछ इदारे जरूर थे और वो गवर्नमेंट की कंट्रोल में ही थे। और जो मैं ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा हूँ तो मैं इससे अंदाजा ये कर रहा हूँ पंजाब आगे ही होगा इस मामले का। कराची में थे ना गवर्नमेंट कंट्रोल, तो उधर होगा ही होगा, और इनफैक्ट उससे ज्यादा और उससे बेहतर ही होगा। दैट आई एग्री। लेकिन अगेन ये डिलीवर्ड डेटा पॉइंट्स में मदर केयर, चाइल्ड केयर भी एक इम्पोर्टेंट है आई थिंक, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कमिट किया है कि वो स्कूलों में दूध और ये सारी चीजें करेंगे। तो आई थिंक दे आर टेकिंग चाइल्ड केयर सीरियसली, क्योंकि उन्होंने असल में इस इमरान खान की स्क्रिप्ट भी पढ़ी ना। इमरान खान ने यही कुछ 3-4 एलिमेंट्स इसके ऊपर मेहनत की है और इसका रिजल्ट है, ऐसा नहीं कि नहीं है। क्योंकि अब उनको केपीके की मार्केट भी कवर करनी है दोबारा से। वो चाहते हैं केपीके से भी उनको वोट मिले, कराची से ही मिले और बाकी जगहों से जहां से नहीं मिलता वहां से मिले। अगर कोई उनके बच्चों पे मेहनत करेगा, उनके बच्चों को दूध पिलाएगा जो कि खाली पेट गए हुए हैं, उनको अच्छी मेडिकल सर्विसेज देगा, उनको दवाएं और सारी चीजें मिलेंगी। हर कभी ना हंसना बंद करो, मैंने दूध बोला, दूध मूसा नहीं को बोला। देख के हंसा हमारे। तो ये अच्छे इनिशिएटिव्स हैं और एक्चुअली इनका वोट बैंक बन सकता है। और मदर Yes. केयर, आई थिंक ये बहुत अच्छे से हर कोई वोकल है। हमारे मुल्क में आज भी लोग मदर्स खास तौर पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी खत्म हो जाती हैं, ड्यूरिंग डिलीवरी भी खत्म हो जाती हैं, कीपिंग इन माइंड वी आर अबे लिविंग इन आगे अ चलो। 21st सेंचुरी। आगे चलें। अच्छा, कोई बुराई गंदा पॉइंट लाना है? वो हो गया। अच्छा, नहीं, हम स्टंटिंग में हम बात कर सकते हैं। आई थिंक स्टंटिंग का जो मसला है वो एक्चुअली मतलब उसका ताल्लुक उससे है कि जब एक्चुअली जो एक खातून है जो वो प्रेग्नेंट होती है, तो उस दौरान में वो ना उसकी डाइट के अंदर इतने प्रोटीन या चीजें जो उसको चाहिए होती हैं वो उसको नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से एक्चुअली जो बच्चे डिलीवर होते हैं, ठीक है, वो आया या तो वो सरवाइव नहीं कर पाते, ठीक है। और पाकिस्तान में इसका रेशो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। लाइक मैं एक काफ़ी अर्सा पहले एक पॉडकास्ट सुन रहा था हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर की, तो वो ये बता रहे थे कि भाई हमारे यहाँ हर घंटे में जो है वो तकरीबन जो है वो लेट सपोज कि अगर 10 बच्चे डिलीवर हो रहे हैं तो उसमें से 7 बच्चे मर जाते हैं, विच इज़ अ वेरी हाई रेशो, ठीक है। तो इसको देखना चाहिए। दूसरी चीज ये देखनी चाहिए कि एक्चुअली अगर एक बच्चा है जिसको माँ के पेट में अगर उसको वो खुराक नहीं मिल सकी है और उसको ये एक्चुअली स्टंटिंग का मसला है, तो उसके बाद तो आप उसको अगर कुछ भी उसको डाइट्स और कुछ करें तो वो मसला रिजॉल्व नहीं हो सकता। तो एक्चुअली जो रूट कॉज है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए बनिस्बत ये भी अच्छा स्टेप है, लेकिन एक्चुअली जो रूट कॉज है उसको एक्चुअली हमें जो है ना उस पर काम करना चाहिए। पर देखो ना, ये अच्छा है ना, ये एक अच्छा डेटा पॉइंट है। उन्होंने क्या कहा है कि चाइल्ड केयर और मदर केयर को ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। इसका मतलब ये कि अगर ये चीज हो चुकी है, जिसका अभी हमारे पास वेरिफिकेशन डेटा पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर ये हो चुका है, ये एक अच्छा डायरेक्शन है। और अब आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कि मूसा में गालियां दें। एयर एम्बुलेंस, और इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ बिकॉज दिस इज ऑल्सो माई पर्सनल एक्सपीरियंस। एयर एम्बुलेंस एंड मोटरवे ट्रॉमा सेंटर। एयर एम्बुलेंस का तो मेरा ख्याल एक्सपीरियंस नहीं है, ना मेरा ना किसी का, और मुझे लगता है ये भी कहानी होगी। कौनी
हाँ हाँ, अबे लेकिन जिस मुल्क में पेट्रोल इतना महंगा हो वहां पे एयर एम्बुलेंस चलाएंगे, लेकिन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट जो यस अभी सर्दियां आएंगी, जब धुंध हो जाती है तो बहुत ट्रैफिक हादसा होते हैं मोटरवे पे, इनको ये करना चाहिए, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इट्स इजी फॉर देम टू डू इट। हाँ, वेरी लेकिन ये डिफिकल्ट। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में एयर एम्बुलेंसेस नहीं है, बिल्कुल हैं, फौज के पास होती हैं, अब हॉस्पिटल्स में नहीं होती हैं, आई डोंट थिंक, लेकिन यस इन रिमोट एरियाज में एयर एम्बुलेंसेस ही चल रही होती हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान में कितना इफेक्टिव है और क्या चीज़ें। लेकिन यस, ये मोटरवे ट्रॉमा सेंटर पर्सनली एक्सपीरियंस्ड बाय माय वाइफ, शी वाज कमिंग बैक फ्रॉम कराची अपने बहनोई और बहन के साथ, और रास्ते में उनका हादसा हुआ ऑन मुल्तान मोटरवे, और आफ्टर दैट एवरीथिंग हैपेंड वाज वेरी सरप्राइजिंग। उनको यकीन नहीं आ रहा था वो पाकिस्तान में। उन्होंने बाहर निकलते ही जब तक तब होश संभाला, आखिरी बैरियर याद था कि यार हमने ये नंबर क्रॉस किया, उन्होंने फौरन जो है वो मोटरवे पुलिस को कॉल की, उनको बताया हमने 130। ये क्रॉस किया था, यस हमने ये क्रॉस किया, उसके बाद याद नहीं हम कहाँ हैं। गाड़ी जो है ना विद इन 15 मिनट आई है, रिस्पॉन्स टाइम लाइक जस्ट इमेजिन 15 मिनट्स के अंदर अंदर का रिस्पॉन्स टाइम। उसके गुड। बाद उनको एम्बुलेंस में बिठा के ट्रॉमा सेंटर ले जाना, गाड़ी को साइड पे करना, उसको लिफ्ट करा के ट्रॉमा सेंटर तक लेके आना, उनसे पूछना आप गाड़ी के साथ क्या करना है, ये कराची वापस भेजें क्या, सारी चीजें, कराची तक जाना भी, एवरीथिंग दे मैनेज ऑन देयर ओन। वेरी ठीक है, गुड। और उसके बाद इनसे पूछा कि अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने कराची वापस जाना है या आप लोग इस्लामाबाद के रास्ते पे, तो इस्लामाबाद की तरफ ही जाना है, उन्होंने हमें इस्लामाबाद की तरफ ही जाना है, उन्होंने बोला बस की टिकट करा दें, तो वो लोग फिर बाद में एक गाड़ी करके आए, लेकिन वो चलो वो गाड़ी उन्होंने पर्सनल, क्योंकि वो बस तो कराने के लिए राजी थे, लेकिन पॉइंट इज ये सारी चीजें थी, ट्रॉमा सेंटर थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी वक्त आदमी एक बड़े हादसे से गुजरता है, और बहुत सारी चीजें, और लाइक बेगम बता रही थी वो शिवर कर रही थी, और उन्होंने सबसे पहली चीज ही जो है ना अल्मोनियम की चादर लाके हम तीनों को उड़ाई, और वो एल्युमिनियम की चादर वाज लाइक समथिंग, मतलब कह रही फील नहीं होता कि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट में, दे वर इन्फॉर्म्ड, और वो उनसे पूछे जा रहे थे आपको, आप अपने सेंसेस में हैं, हाथ हिला पा रहे हैं, पाँव हिला पा रहे हैं, आपको कहीं दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो जगह जगह ऐसे टच करके उनसे फील ले रहे थे कि आपको कोई पेन तो नहीं हो रहा, मतलब दे वर ट्रेन्ड स्टाफ, वेरी नाइस। व्हिच इज, तो ये एक्चुअली डिलीवर्ड है एयर वेरी एम्बुलेंस का, मुझे नाइस। नहीं पता तो अगेन वेरी नाइस। ये बड़ा अच्छा डाटा पॉइंट है, और आई थिंक लकीली शायद ये बहुत ज्यादा ट्रैवल हो रहा है कराची पंजाब, तो ये सब चीज एक्सपीरियंस हो गई है। अच्छा, तो अब आगे गुड। बढ़ते हैं, हेल्थ केयर से आगे चलते हैं। बल्कि हेल्थ केयर में एक चीज और था कि माशाल्लाह कुछ अरबों रुपए के जो है ना वो अखराजात किए जा रहे हैं नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में और इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट में। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट के अंदर 9 अरब रुपए लगाए जा रहे हैं टू फैसिलिटेट कार्डियोलॉजी पेशेंट्स, और सिमिलरली एक नया इंस्टीट्यूट सेंटर बनाया जा रहा है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इमरान खान का नाम ही कैंसर ट्रीटमेंट से बना था। यस, और उसके अंदर 860 बेड्स की अवेलेबिलिटी होगी और 56 अरब रुपए उसके अंदर खर्च किए जाएंगे। ओह, आई हैव यार अ ये इशू विद टेस्ट हो जाएगा, ये सेम, टेस्ट हो आई हैव अ जाएगा इशू विद इट। अगली हुकूमत जब चेंज होगी और इस करंट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट जाएगी, और उसके बाद जब नवाज शरीफ बीमार हो जाएंगे तब इसका टेस्ट हो जाएगा कि वाकई ये इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ। यार क्योंकि सब अगर नहीं इम्प्लीमेंट पता नहीं है, हुआ होगा तो नवाज शरीफ साहब लंदन यार भाग जाएंगे। मुझे नहीं मुझे बड़ा प्रॉब्लम इलाज ये है, नहीं है, सेंटर हो मुझे जाएगा। इससे नहीं इशू के कार्डियोलॉजी का बन रहा है हॉस्पिटल या कैंसर का हॉस्पिटल बन रहा है। मुझे इशू ये है कि भाई इतने सारे पैसे हम इस चीज पे लगा रहे हैं, क्या हमें जरूरत है? रीइन्वेंटिंग द व्हील कर रहे हैं यार, यस। ऑलरेडी एक सिस्टम एक यस। यार हमें जो है ना कभी कभी पाकिस्तान से बढ़ के भी तो सोचना चाहिए ना यार, कब तक हम यस। सिर्फ ये यस। सोचते हैं कि भाई मेरी हुकूमत ने क्या डिलीवर किया, मुझे ये दिखाना है, एक मिनट पाकिस्तान मेरा से बढ़ नाम के है, नहीं, अपने आप से बढ़ के। आई डिसएग्री। तुम लोग क्या कह रहे हो कि पाकिस्तान, मतलब ये अगर नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं और सेंटर्स बन रहे हैं, नहीं बनने चाहिए, नहीं तुम लोग ये कह रहे हो? मैं नहीं ये नहीं, तुम मैं ये लोगों को नहीं लगता कि पाकिस्तान में जरूरत है हमें कि और हॉस्पिटल्स हों और मेडिकल केयर मैं बनने चाहिए अगर जरूरत हो। तुम्हें लग रहा है नहीं है जरूरत? यही मूसा तो चलो बोल रहा हूँ। आसान करते नहीं, हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसको बेहतर करने की जरूरत है। यस ठीक है, अभी यस। जैसे हमने स्टंटिंग की बात की थी, तो स्टंटिंग में भाई ये 56 अरब अगर खवातीन की तरफ लगे, ठीक है, और जहाँ पे एक्चुअली जो जिस वजह से उन बच्चों की डेथ हो रही है, उन खवातीन की ड्यूरिंग डिलीवरी डेथ हो रही है, ठीक है, आज भी हम मतलब इस
दौर में है कि हम दाइयों पे डिपेंडेंट है, तो वो जो करंट सिस्टम है उसमें लगने चाहिए पैसे, ना कि हम कोई एक नई बिल्डिंग खड़ी कर लें और हम उसकी कुछ तस्वीरें क्लिक्स करके और वो दिखाएं। तो जो नहीं एग्जिस्टिंग नहीं सिस्टम है, इसका मतलब है कि एक्चुअली एग्जिस्टिंग सिस्टम भी अभी तक फ्लॉड है। तो अगर हम्म, एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर हम पैसा इंजेक्ट करेंगे तो हमारे मसले हल होंगे। नहीं फिर नहीं उससे मूसा जुड़े हुए मैं और भी बहुत सारे मसले हैं, ठीक हाँ है? लेकिन मूसा देखो एक जो तो तुम सिर्फ बात करो ना, सॉरी सॉरी बका मैं कट ऑफ करो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ना इसमें मूसा ये है कि ये कैंसर हॉस्पिटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई वुड से कैंसर से पहले ही बहुत सारी चीजें हैं जिनके हमें शायद अटेंशन देने की जरूरत है। यस हॉस्पिटल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हॉस्पिटल तो आप बनाएं, पर ये कहना कि मैं सिर्फ कैंसर स्पेशलाइज बनाऊंगा, यार ऑलरेडी कैंसर का हॉस्पिटल है, आप थोड़ा सा कोलैबोरेट करें ना यार, मतलब एक रीइन्वेंट द व्हील क्यों कर रहे हैं? मे बी यू यस कैन क्रिएट दैट फैसिलिटी आउटसाइड लाहौर यार, मतलब लाहौर से यस बाहर बना ले जहां पे एक्चुअली जरूरत है, कोई इंटरमीडिएट, क्योंकि लाहौर की एक अच्छी बात ये है कि बहुत सारे शहर ना 2-2 घंटे में ना करीब करीब रास्ते में, तो आप कोई मिडिल पॉइंट के ऊपर ऐसी चीज फैसिलिटी बनाए जो कि एक्चुअली जस्ट एन हॉस्पिटल हो, जो कि मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हो करता हो, सिर्फ कैंसर के लिए ना। यस मतलब 56 अरब की जगह आपके शायद 32 अरब रुपए लग जाए, जो बाकी के 24 अरब रुपए बचते हैं उनको आप कोलैबोरेट करें विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। कॉस्मेटिक्स ठीक है, कॉस्मेटिक्स वो अगर इमरान खान ने किया है तो क्या है, मतलब पॉइंट इज कैंसर सही बात है। अस्पताल है ना, वहां पे यस 2 बिल्डिंग आप खड़ी कर लें अपनी, और लिख दें यार नवाज शरीफ बिल्डिंग, हाँ जैसे ब्लॉक खान नॉच भी ब्लॉक एग्जैक्टली लिख लें। सारा प्रोसेस सारा सिस्टम आपका, हमने एक्स्ट्रा बेड्स लगवा दिए, फैसिलिटीज दे दी, डॉक्टर्स दे दिए, यस आप संभालें, खत्म होगी बात, ज्यादा यस कम आगे चले, पैसों में ज्यादा फायदा हो जाता। बस और लंबी दूसरा हो गई, कैसेट और बहुत भी चला ली, आगे गवर्नमेंट के चलो। चलो भाई गवर्नमेंट आगे की चलो, इसके और भी बाद हॉस्पिटल्स होंगे ना जहाँ पे फैसिलिटीज कुछ कम होंगी, कुछ इक्विपमेंट कम होंगे, वहां पे भी अरे भरे, समझ आ गई उनको भी बात, सही करें। आगे चलो। अच्छा चल यार, इससे पहले ठीक मूसा हम ठीक है। लोग हाँ मूसा हॉस्पिटल किक से आउट बाहर। लेते अच्छा, इसके बाद वो आया टेक इम्प्रूवमेंट और क्रिएटिविटी के ऊपर, जो जिस पे उसने बताया कि माशाल्लाह 200 फ्री यूनिट्स इन लाहौर लग चुके हैं, फ्री वाईफाई के, जिसे ये लोग कहते हैं डिजिटल यूनिट्स। आपको लाहौर में जगह जगह फ्री वाईफाई नजर आएगा, ताकि आप स्टे कनेक्टेड रह सके और अपना डिजिटल काम कर सकें। डिजिटल सर्टिफिकेशन, नॉलेज टेक्नोलॉजी नॉलेज पार्क बना रहे हैं, फिल्म सिटी बना रहे हैं लाइक हॉलीवुड। इसमें कुछ जिस चीजें दिन डिलीवर्ड है एज पर हम्म हिम की ऑलरेडी डिलीवर्ड है, और कुछ चीजें ऐसी जो अभी होंगी, बट अगेन यार जिस हम दिन इमरान कहाँ खान खर्च की कर रहे हैं। रिहाई या अरेस्ट होगा, उस दिन ये सारे वाईफाई बंद हो जाएंगे। यार, नॉलेज सिटी और फिल्म सिटी, आई थिंक अगर उनमें उनमें इन्वेस्ट करना है, इसलिए अच्छा है कि यार आपका जो पॉजिटिव इमेज है ना अभी वर्ल्ड में, तुम इससे इत्तेफाक करो कि ना करो, आपका इमेज जो है ना आपकी इन्हीं चीजों से जाता है बाहर। दूसरे आप लोगों के मुल्क को या तो क्रिकेट की वजह से देखते हैं, किसी स्पोर्ट्स की वजह से, या फिर यही फिल्म्स, यही म्यूजिक, इनकी वजह से देखते हैं। तो मेरा ख्याल में एग्रीड उसमें एग्रीड। हमारा मुल्क का जो पॉजिटिव इमेज है वो अगर अच्छा हो सके, और हमारी फिल्म सिटीज बनाए जिसके अंदर अच्छा काम हो, और क्योंकि यार टैलेंट तो बहुत है, मसला ये है कि फैसिलिटीज उस तरह नहीं है, तो अगर ये बन जाती है तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, नॉट समथिंग बैड। आई थिंक दिस इज गुड, लेकिन आई थिंक ये फ्री वाईफाई वाला जो ये जियो से इंस्पायर ज्यादा हो रहा है, बाय जियो आई मीन इंडिया वाला जियो। यस यस नहीं यस नहीं, ये हर जगह तो है, ये हर जगह है, क्योंकि यहाँ पे सऊदीया में भी बहुत कॉमन है, और तरक्की पसंद ममालिक में ये नॉर्मल चीज है कि आपको फ्री हाँ, वाईफाई स्पॉट्स दिए जाते लेकिन हैं लेकिन वगैरह। मुझसा प्रॉब्लम ये कि आपको जो ना स्पॉट्स लगाने पड़ रहे हैं, आप माशाल्लाह तूने टेलीकॉम की है, उम्मीद है थोड़ा बहुत दिल से कर ली होगी। हाँ जो हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल है यार, हम मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना, यहाँ पे री इन्वेंट द व्हील नहीं करना चाहिए हम। मे बी वी कुड हैव कोलैबोरेटेड विद जैज, यूफोन एंड ऑल दीज कंपनीज यार, थोड़ा सा पैसा अबे लो तो इन्हीं से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में चीज। तो यार, पंजाब गवर्नमेंट ने अपने इंटरनल अपने वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स लाके थोड़ी लगाए होंगे, जाहिर सी भाई बात है इन्हीं क्लेम क्या कंपनीज किया को गया, ही 200 लेते हैं। यूनिट्स लगा दिए गए हैं, ये अल्फाज थे भाई। अबे वो तो अपना, तो ये तो होता था भाई। अभी बहुत एक फनी स्टोरी है कि जहां भी नया टावर लगने जाता था ना पाकिस्तान में, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने टेलीकॉम में ऑन द फील्ड काम किया हुआ है, तो ये बहुत कॉमन बात होती थी कि जैसे जैज को फॉर एग्जांपल अपनी कवरेज करनी है पूरे पाकिस्तान में, तो किसी गांव में पहुंचे, फॉर एग्जांपल हुंजा पहुंचे, उन्होंने कहा इधर हम टावर लगाएंगे। तो अब जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो कवरेज और रिक्वायरमेंट के हिसाब से टावर लगाते हैं कि हाँ यहाँ पे ज्यादा लोग हैं और यहाँ पे हमारे रेवेन्यू आएगा, यहाँ से यहाँ पे टावर लगाना चाहिए, यहाँ पे कवरेज की जरूरत है। अब वो आगे अपना कह रहा है, दोस्त मेरा खुद बता रहा है कि हम लोगों ने टावर
इंस्टॉलेशन हुई टावर की, BTS लगा, वो आके हमसे गवर्नमेंट वालों ने पूछा कब लगेगा, ये कब ऑन होगा, तो हमने एक्सपेक्टेड डेट बता दी कि इस दिन तक ये तैयार करके हम लोग इसको ऑन एयर कर देंगे। तो कह रहे जिस दिन हमें ऑन एयर करना था उस दिन हम लोग पहुंचे तो उधर एक पूरा प्रोटोकॉल खड़ा हुआ और पता चला कि भाई मोहल्ले के जो MPA साहब है वो खड़े हुए हैं और उन्होंने आके फीता काटा है, BTS के बाहर फीता काटा उन्होंने और उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये जिसकी भी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट थी, PTI की, PLMN की, व्हाटएवर एट दैट टाइम, उन्होंने कर दिया कि हमने आपको फैसिलिटी दी है गांव में टावर क्या बात है, जीनियस जीनियस। जबकि ये उनका कोई ताल्लुक नहीं था, वो टेलीकॉम कंपनी का काम था। तो ये पाकिस्तान में कॉमन बात है, ये जो तुम बात कर रहे हो कि ये उन्होंने अपनी प्रमोशन कर ली कि हमारे टाइम पे लगा है। तो जैसे ये कॉमन बात है कि जैसे हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम किस दौर में शुरू हुआ था, भुट्टो के दौर में वगैरह वगैरह, लेकिन बना 98 में जब हमने ऐलान किया तो उसका जो कामयाबी का सेहरा है वो PLMN अपने उस पर ले जाती है कि भाई हमारे दौर में एटमी ताकत बने थे। तो ये तो कॉमन सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक अच्छा पॉइंट और ये डिलीवरी कैटेगरी में है। कुछ चीजें जो फिल्म सिटी और टेक्नोलॉजी पर वाला, आई थिंक ये भी मुझे लगता है ये हो जाएंगी। उसकी वजह क्या है, 220 सॉफ्टवेयर हाउसेस बने में, नहीं भी करेंगे तो ये लोग खुद आपस में अपना कुछ कर लेंगे। और जो फिल्म सिटी वाला है, आई थिंक शोएब ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है, इनके थ्रू दुनिया हमें देख सकती है अगर हम अच्छा कंटेंट निकालें जो कि नेटफ्लिक्स और मे बी Amazon प्राइम के लाइक बने, तो विच इज वेरी गुड। लेकिन ये डिलीवर नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि पहले भी बहुत सारे वादे हुए हैं लेकिन वो डिलीवर नहीं हुए इस इंडस्ट्री के साथ। तो आई थिंक ये वाला भी आई डोंट थिंक सो। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट है दस्तक ऐप। दस्तक ऐप के बारे में जो है वो क्लेम ये किया कि ये एक ऐसी ऐप है जिसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को अटैच करा सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं एवरीथिंग। और ये कह रहे हैं ये यहाँ तक कि आपके विल के इश्यूज, कंसल्टेंसी, डेथ सर्टिफिकेशन बनाना और राइडर आपको घर पे आके डिलीवर करे, कह रहे ये डिलीवर हो चुका है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत जबरदस्त यार। ये तो मतलब अच्छा इनिशिएटिव है ये इनिशिएटिव नहीं है, डिलीवर हो चुका है बॉस। अच्छा, अगर हो गया तो बहुत अच्छी चीज है यार, ये तो वेरी गुड अच्छी चीज है। तो अगर आप कराची में रह रहे हैं और आपको ये बात बहुत बुरी लगी कि यार ये पंजाब में क्यों हो रहा है, और इस बात पे आपने उसको गालियां दी, तो गालियां देना भी गलत है। और अगर आपने गन सब्सक्राइब किया तो वो भी गलत था। गंजी स्वैग को नहीं गालियां देनी चाहिए थी, यहाँ वाली हुकूमत को देनी चाहिए थी। यहाँ हुकूमत को गाली देनी चाहिए थी, ये काम हुकूमत की था। मेरे अब्बू के इंतकाल को 5 साल 2018 सॉरी, तो 5-6 साल हो गए, अभी तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना। इसकी ख्वारी कौन उठाएगा? तो कराची में लगा दो दस्तक यार। शुजा, बल्कि मैं तुझे LIC भेजता हूँ, तू अप्लाई कर ले इस्लामाबाद टेस्ट करे, दस्तक ऐप को टेस्ट कर लेते हैं पंजाब के लिए यार, पंजाब के लिए सिर्फ, पंजाब के लिए। सो दिस इज वेरी गुड। अगर ये डिलीवर हो चुका है, आई थिंक ये हो भी चुका होगा, बट ये समझना बहुत जरूरी है इसका वर्कफ्लो क्या है, हाउ दे आर अवॉइडिंग स्कैम्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकती है। मूसा मरे और मूसा का मैं भाई बन के जो उसके साथ ज्यादा धड़प लूं। नहीं यार, पंजाब में एवरीथिंग इज डिजिटाइज ना, तो वहाँ सब कुछ डिजिटाइज तरीके से हो रहा है। मतलब तो ये भी डेटा जो होगा ना, ये सारा डिजिटल ही होगा, इसलिए इट्स इजी टू मैनेज। हाँ, इसमें नादरा का बहुत बड़ा पॉइंट कवर होगा इसका। नहीं, बस 2-3 पॉइंट है, आई थिंक जल्दी कवर करते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर के ऊपर आई थिंक एक अच्छा इनिशिएटिव होगा, जिसके अंदर ये तकरीबन, अब इसके अंदर ये अजीब सी स्टेटमेंट थी, वैल्यू नहीं लिखी हुई, लेकिन लिखा हम 5 लाख फार्मर्स की हेल्प करेंगे, जिसमें हम उनको लोन देंगे सब्सिडाइज्ड रेट्स के ऊपर, ट्रैक्टर्स, सीड्स, पेस्टिसाइड्स और ये सोलर पैनल वगैरह, ताकि वो एक एफिशिएंट डिलीवरी कर सकें। इट्स अ गुड इनिशिएटिव। आई थिंक अगेन इट्स इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आई डोंट थिंक सो ये डिलीवर कर नहीं पाएंगे यार। डिलीवर से ज्यादा देखें हमें ना, मतलब एक जो करंट हमारे यहाँ जो एक मसला चल रहा है फार्मर्स के साथ, वो ऑब्वियसली वीट वाला है, सही है। जहाँ पे ऑलरेडी हमने एक वीट जो है वो बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट कर लिया यूक्रेन से, ठीक है। और अब बहुत सारे किसान हैं जिनकी एक्चुअल जो कॉस्ट है पर मन वो तकरीबन 3,000 रुपए, 3,500 रुपए, ठीक है। लेकिन उनसे एक्चुअली होता क्या है कि जो बाइंग होती है वो तकरीबन अराउंड 20-25% जो है वो गवर्नमेंट करती है, बाकी जो मिडिल मैन होते हैं जिनको आरती कहते हैं वो बाइंग करते हैं। तो दे आर बाइंग एट अ रेट ऑफ लाइक 2,000, 2,200। तो अगर जो बंदा है जिसकी कॉस्ट 3,000 या 3,500 है, ठीक है, अगर वो 2,200 में बेच रहा है,
ठीक है, उसमें आपने एक और चीज भी ध्यान में रखनी है कि उसने भी एक्चुअली जो फसल लगाई है वो भी किसी से उधार लेके लगाई है, यस ठीक है। तो जो आपका जो करंट मसला है वो अगर आपकी हुकूमत रिजॉल्व करने को तैयार नहीं है, तो आप अगर उसको अगला लोन देंगे और एक बंदा उसको इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है, जो वो एक्चुअली कवर नहीं कर सकेगा, ठीक है, तो आप उसको अगला लोन देंगे, लेकिन अगर उसके पास क्या लगाने का कॉन्फिडेंस होगा, मेरा तो नहीं ख्याल के होगा सही। आई और थिंक जिस तरह ये की इसके अंदर महंगाई है इसके अंदर वो स्ट्रक्चर मतलब इंप्रूव होने की नहीं जरूरत बन है। पा रहा है इस चीज का एक्चुअली स्ट्रक्चर। आई थिंक इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो 5 लाख फार्मर्स को लोन देना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। और जहाँ पे ये जो मनी हंटर्स है ना बीच में, उनको कम से कम मतलब मुस्तफीद होने की जरूरत है और उनको निकालने की जरूरत है, एक स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। आई गेस दैट वुड बी द राइट थिंग, बट अगेन इट यार इज मेरा सम ख्याल में यहाँ पे मेरा अटेंशन की ख्याल में जरूरत है। मेरा ख्याल में किसान कार्ड भी तो यही था, उसमें भी यही इनिशिएटिव थे शायद। आई थिंक हाँ, बट आई थिंक वो मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन यस, बट दिस इज समथिंग वी दे शुड थी। अच्छा, अगला अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से है, जिसमें सुथरा पंजाब इनिशिएटिव चला है, जहाँ पे पेपर बैग्स या प्लास्टिक बैग्स की जगह वो जो कपड़े वाला मटेरियल का एक बैग है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है। मास प्लांटेशन प्लान्स बनाए गए हैं, वाइल्ड फायर प्रोटेक्शन प्लान्स बनाए गए हैं, सॉरी वाइल्ड फायर, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन बनाए गए हैं, व्हीकल फिटनेस चेक फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स। यार ये बड़ा जबरदस्त बात है, ये अगर ये बेचारे ये यार ये अच्छी चीज है, कमिटमेंट्स है। लेकिन इसमें तुम ये देखो ना, बेचारा गरीब इसमें ही पिसेगा। पिसेगा उसके पिसेगा, पास लेकिन इतने पैसे थोड़ी हैं कि यार वो नई गाड़ी ले, उसको वो चलाए। तो इसके अंदर बेचारे क्या गाड़ी नहीं चला सकेंगे? ये तो दुबई और लेकिन जरूरी अरब है, में तो ये ये अरब जरूरी है। ममालिक में तो यही होता है, वो बोलते हैं नहीं चला सकते मत चलाओ, खत्म हो गई बात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो यूज करो। तो उसमें जो इंसान है वो कमा रहा है इतना है कि वो ये गाड़ी भी इतनी सस्ती है कि वो आराम से परचेज कर सकता है ना। हाँ, लेकिन यहाँ हाँ, पे तो असल परचेज देखो ही नहीं कर सुहेब, सकते। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है कि आप ये सारी चीजें करते हुए तब अच्छे लगते हैं जब आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी अच्छी रखी होती है। अगर खुदा ना खाता आज हम उसकी गाड़ी ले लें तो वो ट्रांसपोर्टेशन, उसकी मूवमेंट, उसकी मोबिलिटी हिट ना। यस, तो ये चीज बहुत जरूरी है समझना। आई थिंक ये अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, बट अगेन प्लीज मेक श्योर कि इस इनिशिएटिव को किक इन करने से पहले आप ये चीज जरूर कर रहे हो कि उसकी मोबिलिटी किस तरह से आप मेक श्योर करेंगे उसके बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी इनिशिएटिव्स डिलीवर कर दी हैं, विच इज अराउंड वुमेन प्रोटेक्शन, स्पेशली उसके अंदर जो है माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के हवाले से भी है, जहाँ पे वो आपको पता ही है ज़्यादातर जो है माशाल्लाह जो मुसलमान कन्वर्जन होती है वो किसी ख़वातीन की होती है मेनली ज़्यादातर, उसके ऊपर मेहनत है। रिलीजियस टूरिज्म को इंट्रोड्यूस कराया उन्होंने, और सिख मैरिज एक्ट जो भी रिसेंटली अप्रूव हुआ है इन पंजाब गवर्नमेंट, तो ये भी एक वो क्या है? कि अब जो है वो सिख मैरिजेस जो है ना वो ऑफिशियल होंगी पाकिस्तानी उसके डाटा के हिसाब से। अब तक जो है वो लिव इन रिलेशनशिप मतलब सिख मतलब जिस तरह मतलब हम निकाह करते थे तो हमारे एक फैमिली स्ट्रक्चर बनता था और हर चीज आगे फिर फॉलो होती थी, राइट? हाँ, तो इनका स्ट्रक्चर नहीं बनता था ना। अब वो उन्होंने बोले कि नहीं यार ये सब चीजें हैं, डाटा है, इनका स्ट्रक्चर बना है। मतलब क्या है, मतलब बच्चे सिख और पैदा हो रहे हिंदू हैं। और ये लोग शादी कर रहे हैं तो वाह। हिंदू का मुझे नहीं पता, आई थिंक हिंदू का भी है ऑलरेडी, आई थिंक हिंदू का तो मसला उनके भी सब चीजें होती है, लेकिन आई थिंक ये एक अच्छा चीज थी कि मतलब एक रिकग्नाइज्ड मैरिज एक्ट आ गया उनके लिए। लेकिन आई थिंक ये बहुत ही अच्छी चीज है कि जहाँ पे उन्होंने बोला कि हम रिलीजियस टूरिज्म को मजीद बढ़ावा देंगे और वुमेन प्रोटेक्शन और माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के हवाले से। आई थिंक पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत सारे ये बहुत हादसा अच्छी ऐसे चीज हो है। रहे हैं माइनॉरिटी से अगेंस्ट और ये डिलीवर्ड में काउंट हो रहे हैं। होपफुली कि ये डिलीवर हो रहे हो, क्योंकि ये एक अच्छी चीज है इवन और इवन होनी भी चाहिए। वुमेन के अगेंस्ट भी जो हो रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा इन्होंने उठाया, क्योंकि यार एंड हमारे इट वाज राइट स्टेप फ्रॉम मरियम नवाज कि खुद भी खातून है तो उन्होंने इन सब चीजों के इनिशिएटिव लेने चाहिए थे, तभी वो अपने बहुत अच्छी कुछ चीज है। वोट बना सकते थे। और लास्ट पॉइंट जहां पे हम पॉडकास्ट को कंक्लूड इस इन सारी चीजों के आखिर में जो है ना, आई थिंक ये जो लास्ट जुमला गंजी स्वैगर में पहली वीडियो में बोला था ना, उसके बाद मेरे ख्याल से किसी ने भी उसको बैश करना बनता नहीं था। उसने क्या बोला, उसने बहुत अच्छी बात बोली। उसने बोला हमारे पास उनकी तरफ से, उसने ऑब्वियसली जब उनकी तरफ से बोला तो वो पंजाब हुकूमत की बात कर रहा था, उनकी तरफ से डेटा पॉइंट्स आ गए हैं और कुछ कमिटमेंट और वादे आ गए हैं। अब जब 5 साल बाद वो आपके पास दोबारा वोट मांगने आएंगे ना, तब आपने यही वीडियो खोलनी और बोलना है इनमें से क्या क्या चीजें आपने कितनी डिलीवर कर दी, उसके एविडेंसेस का है। आप उस वक्त कैलिब्रेट कीजिएगा
समझिएगा। आई थिंक तब ये तब उस वो वीडियो में बोल बोलेंगे देंगे। तब वो बोलेंगे कि एक सियासी जमात थी, वो धरने खत्म नहीं कर रही थी। एक हमें जो है खुला खेलने नहीं दिया जा रहा था। हमारे पे पता नहीं फलाने बंदे का बहुत प्रेशर था। हमारे जो है वो जजेस जो थे वो सही फैसले नहीं कर रहे थे। तो ये चीजें फिर आ जाती हैं भाई। लेकिन देखो ना, इंपॉर्टेंट क्या है, आई थिंक अगर कोई समझदार आदमी उसकी ये वीडियो देख रहा होता और उसने आखिर में ये जुमला सुना होता ना, आई थिंक फिर कोई फुप्पू बनना बनता नहीं था, ना गुस्सा करना बनता सही था। बात। आई थिंक उसने समझ लो अपनी एक सबील लगाई, जहां पे उसने सारा डेटा पॉइंट डिजिटल कर दिया। अब ये ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर वो वीडियो डिलीट भी कर देता ना, किसी ना किसी के पास जो है ना इसका डाउनलोडेड वर्जन पड़ा होगा और वो फिर रीअपलोड होकर अब ये इंटरनेट पे कहीं ना कहीं मौजूद जरूर होगी, शायद आपको पॉइंट पे मिल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। मूसा, अब तुम्हारे पास एक कंटेंट आ गया बीप करने का। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यार इसमें एक्चुअली मेरा थोड़ा सा डिफरेंट टेक है। देखें, इसमें जैसे जितने भी उन्होंने बोला है भाई इस पे 65 अरब खर्च होंगे, इस पे इतने होंगे, ये इतने होंगे, ठीक है। अभी जो एक्चुअली करंट हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, ठीक है, उसमें तो अभी करंटली हम ये है कि भाई हम अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो हम 70, तो हमारा जो खर्चा है वो एक्चुअली 170 रुपए है, ठीक है। तो ये जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो तो तरक्की आती हैं। तो हम अभी जो अपना जो कर्जे का जो सूद है वो खुद एक कर्जा लेके कर रहे हैं। तो ये जो तरक्की आती है, हम जितने भी काम करेंगे, ठीक है, तो वो भी हम एक कोई और कर्जा लेके करेंगे। तो वो जो हमारा डेट ट्रैप है वो भी तो एक फैक्टर है जिसको एक्चुअली उन्होंने उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। और ना ही उन्होंने ये किया कि एक्चुअली इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, सही। तो मेरे ख्याल से बहुत ही ओपन एंडेड किस्म का उनका जो की वीडियो थी ना, उन्होंने उसमें कोई मतलब दूसरी साइड के कोई पर्सपेक्टिव रखे। बस सिर्फ जैसे उनको एक एक पेड एक जॉब मिली, उन्होंने कहा बस अब ये हम पॉइंट्स डिलीवर करते हैं और बस यार अपने मैं पैसे। इसी पे जी, मैं आप बताइए चाइना के गंजी स्वैग। यार मैं इसी बात पे आना चाहूंगा कि एक सेकंड, सॉरी। ओहो, मैसेज आ गया। ओहो, नहीं मैं बच्चे इसी जाग बात गए। पे आना चाहूंगा कि रीजन क्या है, ये वीडियो गंजी स्वैग ने क्यों बनाई और मतलब किस तरह बनाई, जरूरत थी नहीं थी, और बनाई तो बना के मतलब जो उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी फिर क्यों दी। तो ये मेरा पॉइंट है। तुम लोगों को क्यों लगता है कि क्यों उन्होंने वीडियो बनाई और यार मैं इसमें अगर बोलूँ ना मूसा, बनानी चाहिए थी नहीं चाहिए थी? पहली वीडियो क्यों बनाई वो इसके बाद में वो सिंपल सी बात है, एक पेड जॉब मिल रही थी, उसके थ्रू बहुत सारे चूल्हे जलते हैं। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था जहां पे उसने जो डेटा पॉइंट्स, ऑब्वियसली उसने भी पढ़ा होगा डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, और उसने भी यही कराची वाले माइंडसेट से देखा होगा। उसने बोला यार ये सब चीजें हो तो रही, मैं भी तो पंजाब लाहौर जाता हूँ, सब चीजें हो रही सही होती, बात है। ठीक है, वन टाइम क्या कर लेते हैं। लेकिन जो उसने दूसरी वीडियो बनाई ना, मेरे हिसाब से उसको वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। आई थिंक यस, जिन्होंने उसको छोड़ना था उन्होंने छोड़ दिया। आई थिंक इट वाज अगेन अ गिग जहां पे वो वापस ऑडियंस को कैप्चर करे। यार अगर आपने अनसब्सक्राइब कर दिया, ठीक है, उसने बोला जरूर, अगर देखो आपने अनसब्सक्राइब हुआ कर ये दिया ठीक है, आपको है कि अभी जो हमने पॉडकास्ट किए ना, और जो मैं पिछले थोड़ी देर से सोच भी रहा हूँ जब हम बातें कर रहे हैं, यार मैं चार्जिंग पे लगा रहा हूँ वरना ये बंद हो जाएगा, इसलिए चल जब तक हम लोग जो तू इतनी बोल। देर से बात कर रहे हैं तो मैं सोच भी रहा हूँ हाँ, वो ये है कि अभी हमारी भी जो सुनेगा ना ये पॉडकास्ट, अगर कोई सुनेगा तो ये बोलेगा कि ये भी 4 पटवारी बैठे हैं और गंजी स्वैग की साइड लेके सही बात। बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उसमें मैं तो जैसे हमने तुम्हें भी कह रहा था, इनिशिएटिव्स की तारीफ की है, बातों की तारीफें की, इनिशिएटिव्स की तारीफें की हैं, और अच्छी चीज बोला है हर चीज को। तो वो हमें भी यही समझा जाएगा कि हम पटवारी बैठे हुए हैं और हमने बगैर ग्राउंड रियलिटीज पता नहीं है। और यार वो लेफ्ट टॉप पे बात ना पेड प्रमोशन लिख देना भाई, बाद वरना लोग हमारे पास तो 30 के सब्सक्राइबर भी नहीं है। काश हमें इतने पैसे मिले होते, काश। तो ये आपने मसला खुद है। ही आंसर दे दिया कि तो गंजी स्वैग ने क्यों की वीडियो। काश आपने बोला ना, काश हमें भी मिले होते, हाँ, तो गंजी स्वैग को मिल गए थे, तो उसने करनी थी भाई।
मेरा सिंपल कंक्लूजन ये है कि वो उसने बेसिकली हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि गंजी स्वैग ऐसा कोई काम करेगा। यस तो यस मसला ये है, हम उसने एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सेकंड वीडियो में यही एक्सप्लेन किया बेसिकली। उसके बहुत सारे, उसको ये मसला नहीं पड़ा जिसने बैशिंग वैशिंग, वो वैसे भी ऐसा बंदा है कि उसको बैशिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे जेन्युइनली जो उसके होंगे ना कुछ पैट्रॉन, जैसे वो अपनी वीडियो में दिखाता भी है पैट्रॉन्स, तो उसके जो पैटर्न्स होंगे शायद उनमें से बहुत सारे लोगों ने उसे कहा होगा कि यार आप, क्योंकि यार जैसे हम भी गंजी स्वैग को देखते हैं, बहुत अरसे से देख रहे हैं, तो उसकी वीडियो से हमें कुछ सीख मिलती है या बड़ी इंफॉर्मेटिव और बड़ी रिसर्च बेस्ड उसकी वीडियोस होती हैं। और ये एक ऐसी वीडियो आ गई थी जो कि बिल्कुल ही एक साइड का व्यू दिखा के उसने प्रेजेंट की। तो बहुत सारे ऐसे उसके जो लॉयल फैंस हैं उन्हें शायद बुरा लगा, और शायद वो सेकंड वीडियो उसने इसलिए बनाई कि यार वो जो लॉयल फैंस थे वो शायद वापस आए। बाकी ये वीडियो बनाना, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी पब्लिसिटी तो करनी है कि यार हमने 100 डेज में काम किया है, तो उन्होंने जाहिर है उस पे फंडिंग कर रहे थे, तो और ये तुम तीनों ये फंडिंग कह रहे हो जो कि की होगी तुम ये आपके और मेरे टैक्स के पैसों से फंडिंग की है। यार ये सबसे गलत काम था भाई। तब ये गलत तो है। तुम तीनों ये कह रहे हो कि सही सही किया, गंजी स्वैग ने बना ली, और मतलब ये वीडियो उसको पैसे मिल हाँ, रहे थे, इट्स फेयर चॉइस, गंजी और उसने स्वैग की कहा कि गलती ठीक है नहीं है, मैं बना, तुम लोग ये करो। गंजी स्वैग की गलती नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट की गलती है कि यार भाई जो हमारे टैक्स का गवर्नमेंट, पैसा है। पॉलिटिशियंस तो करते हैं ना, नहीं, लेकिन पॉलिटिशियंस तो सुहेब करते देखो हैं यार, पीटीआई में के दौर में इम्पोर्टेंट भी बात यही पता है हुआ, क्या? सब ये तो करते हैं। हाँ, ये मूसा जो सवाल पूछ रहा है ना वो आसान, आप इनडायरेक्ट, मूसा डायरेक्ट पूछे तो इतना इनडायरेक्ट क्यों पूछ रहा है भाई? सवाल सिंपल है। गंजी स्वैग जो कितने अरसे से एक पूरा एक इमेज लेके चल रहा था, उसमें अगर उसने टैक्स, उसको ये तो पता था ना टैक्स पेयर का पैसा, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक बजट अप्रूव किया हुआ है कि आपने अपनी पब्लिसिटी के लिए यूज करना है, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मतलब मेरे हिसाब से टैक्स पेयर का पैसा, जहां पे अभी हालात ये है कि आप अय्याशी पे खर्चे नहीं कर सकते, ये अय्याशी थी भाई, आपको अपनी यस, परफॉर्मेंस बतानी पड़ रही है, अय्याशी थी आपकी। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा उसको स्टांस लेना चाहिए था कि यार क्या टैक्स पेयर का पैसा, हाँ, कि अपना जैसे जैसे दूसरे अपना दूसरे पर्सनल पैसे है यूट्यूबर्स, तो बताओ। दूसरे यूट्यूबर्स ने और उन्होंने स्टांस लिया इसके ऊपर, और वैसे इसको भी लेना चाहिए था। मैं एग्री करता हूँ मूसा तुम्हारी बात से, ये मैंने सोचा नहीं था इस तरह, लेकिन अभी तुम्हारी यार बात वाइल्ड के बाद लेंस मैंने भाई सोचा। अब्रार हो गया, और छोटा सा नाम है, और बहुत सारे हमजा भट्टी वगैरह, इन लोगों ने सबने साफ बोल दिया कि हमें भी आई बिल्कुल थी, सही कह रहे इन्होंने मना कर दिया नहीं करनी। हाँ, देखो तो मेरा, इट्स मैं नॉट अगेन अबाउट इसमें बीइंग ये सपोर्टिंग और इसमें बहुत सिंपल सी बात है आई गेस, कि हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि यार ये पीएमएल हुकूमत करा रही है, ये हुकूमत करा रही है। पॉइंट इज, अगर ये पीटीआई भी टैक्स पेयर के पैसे से करने को बोलती ना, तब भी गलत था, और हम्म, टैक्स पेयर के पैसे से नहीं होना चाहिए था, जो सीधी सी बात है। ये हार्ड अर्न मनी है, बड़ी मुश्किल से रिकवरी होती है, सारी चीजें हैं, तो दुख है, दुख तो है। यार 15 मिनट में 15 मिनट आखिरी के हैं, बच गए 10 मिनट, इसमें हम जल्दी जल्दी एक छोटा सा समराइज कर लेते हैं उसकी रिबटल वीडियो को भी, पॉइंट बाय पॉइंट नहीं जाएंगे। रिबटल वीडियो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जो उसने चीजें, उसने जो एक्सप्लेनेशन दी शुजा, तुम उससे सेटिस्फाई हो कि मैंने क्यों बनाया ये वो? मैं यार पहली बात तो यार मेरे हिसाब से तो उसको ये वीडियो बनानी नहीं चाहिए थी, ऑनेस्टली। उसने उससे बड़ा ब्लंडर किया कि उसने आगे जस्टिफाई किया। आई थिंक उसको, जब उसने ये गलती कर दी थी ना, उसने इस गलती के साथ जिंदगी जी लेनी चाहिए थी, उसने गलती हो गई। ये कहना आके कि यार इट वाज एन एडिटोरियल मिस्टेक कि हमने पेड कंटेंट नहीं देखा, यार कम ऑन यार, मतलब तुम कल परसों की एग्जैक्टली। यूट्यूबर होते तो मान लेता यार, तुम माशाल्लाह 15-14 साल से कर रहे हो, एडिटोरियल मिस्टेक नहीं होगी। आई थिंक इट वाज इंटेंशनल। थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को गेज करें, आपकी ऑडियंस थोड़ी इवॉल्व हो गई है। अगर हाँ 15 साल पहले तुम ये बात बोलते हम मान लेते, अभी बहुत मुश्किल है। और दूसरा, उसने अच्छी बात ये बोली, एक अच्छी बात तो उसके अंदर है ना, कि उसने बोला कि जो गलत एलिमेंट था वो ये कि उसने ये माना ही नहीं कि उससे गलती हुई। उसने बोला मुझे वीडियो तो बनानी चाहिए, ठीक है, उसने इस बात को डिनाई नहीं किया, लेकिन उसने ये जरूर बात बोला कि मुझे टेम्परेचर, मौका, ये सब देखना चाहिए था, शायद मुझे इस चीज को नहीं करना चाहिए था उस ये भी पर्सपेक्टिव से, बहुत बड़ी गलती थी। ठीक है। लेकिन उसको उसके हिसाब से टैक्स पेयर मनी लेके इस तरह की वीडियो बनाना, जो कि उसने बोला कि हर हर हुकूमत करती है, ये हुकूमत भी कर रही थी, और अगर मेरे पास आई थी दैट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी। आई थिंक ही शुड हैव सेड नो, मे बी
उस हुकूमतों को बंदा मिलता ही नहीं तो वो पैसे बच जाते मे बी। यार अच्छा मजे की बात इसमें लास्ट ऐड कर दूं कि जो इतने पैसे कमाए भी उसने ऐलान कर दिया है कि मैं आगे ये कुछ नहीं रखूंगा, जो भी इसका मुआवजा मिला है ये मैं आगे लाइब्रेरी प्रोजेक्ट पे यहाँ लगा दूंगा। चल सुहेब, हाँ मैं भी तुमसे यार, सवाल है, मेरा ख्याल में उसने जो नेकियां सेकंड गिनाई वीडियो बनाई है ना, नहीं तुमसे सवाल ये हाँ हाँ अबे बताओ बात तो पूछो, सुन। ये बताओ जो बताओ। नेकियां गिनवाई उसने अपनी कि मैंने ये नेकी की है, मैंने ये नेकी की है, मैं ये नेक काम करता था, मैं ये अच्छे काम करता था, आप लोग सब भूल गए और आपको मेरी गलती पकड़ के सब असली फैंस और नकली फैंस और असली दोस्त और नकली दोस्त सब सामने आ गए। तो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये अच्छा तरीका होता है कि ये अच्छा तरीका था कि अपनी नेक काम नहीं गिनवाए और फिर ये भी बताया कि मुझे जो मुआवजा मिला है आगे चैरिटी कर रहा हूँ? नहीं यार देखो, आप जब भी, जैसे वो पहले कर रहा था, ये इनिशिएटिव तो पहले भी कर रहा था ना, वो नहीं बता रहा था लोगों को, वो अच्छी चीज थी कि वो नहीं बता रहा, क्योंकि एक तरह से ऐसे लग रहा है कि वो अपोलोजाइज करने से ज्यादा लोगों को ये ब्लेम कर रहा है कि यार मैं तो इतने अच्छे काम करता हूँ और तुम लोग जो है मुझे सिर्फ एक वीडियो के ऊपर इतनी बैशिंग कर रहे हो। उसको अपनी सिर्फ फेस, मुझे ऐसा लगा जैसे वो अपनी फेस सेविंग कर रहा था ये सब चीजें बोल के कि यार मैं जो हूँ इतने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव करता हूँ। ठीक है, वो इनिशिएटिव कर रहा होगा और उससे बहुत सारे लोगों को फायदा भी हो रहा होगा। या तो ऐसा होता ना कि मतलब वो कहता है यार ये मैं इनिशिएटिव कर रहा हूँ, आप भी ऐसे इनिशिएटिव करें। उसने इस तरह नहीं दिखाया, उसने ये कहा कि भाई अब मैं देखता हूँ कि कितने लोग इस चीज को प्रमोट करते हैं, सही है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। तो दैट आई थिंक वाज हिज रॉन्ग डूइंग कि उसने ये बात इतने कैजुअली बोल दी, जो कि कैजुअली नहीं बोलनी चाहिए थी उसे। वकास, आप क्या कहते हो? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस वीडियो के मेरे हिसाब से में तो और देखिए ये कि मीडिया में? पहली जो उसने वीडियो बनाई वो एक भंड था और जो दूसरी बनाई वो भंड पे भंड था। तो अगर हम इसको भंड ऐसे पे कंक्लूड भंड। करें कि वो उसने यही किया है। अब आप अगर बिला वजह एक चीज को आपने अगर एक कर दी है एक चीज, ठीक है, जो कि गलत थी, सही है, जिसकी वजह से आपको इतने लोगों से मतलब जो भी लान तान है आपको सुनना पड़ी, ठीक है। और इसमें जाहिर सी बात है और जो उनके कंपेटिटर्स थे उन्होंने भी उसके अंदर हाथ धोए, उसको फ्यूल किया, वीडियोस बनाई, ये किया। उस डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन बात ये कि अगर आपने कर दी थी यार, आप चुपचाप एक खामोशी से आप बैठ जाओ, सही है, ठीक है, आपसे हो गया, ठीक है। अब यार वो आपको आगे उसने कहा तो है कि मैं उन फैंस के लिए बना रहा हूँ, असली फैंस के लिए। असली फैंस मेरे ख्याल से इसका मतलब पेट्रियन ही था जो पैसे भेजते थे हर महीने। लेकिन कहा तो अब उसने कि हाँ, मैं असली हो सकता फैंस है को, शायद वही हो, कि लेकिन बात असली फैंस सारी को ये है क्लैरिफाई कि करने के लिए पेट्रियन भाग रहे हैं पैसे कम हो रहे हैं, हाँ, बात असल 26 में लोगों का सारी घर पाल रहे हैं। ये है कि जो है वो, अब आप अपने आप को बिला वजह में आप कवर अप ना करें, या तो आप एक स्टांस ना लें। अगर आप उनकी पुरानी वीडियोस देखें तो वो हमेशा उनका एक नैरेटिव यही रहता है कि यहाँ पे टैक्स चोरी हो रही है, ये हो रहा है, या वो जिस तरह के गेस्ट भी बुला रहे होते हैं उनसे ज्यादातर जो उनके क्वेश्चन होते हैं वो यही होते हैं कि यार पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है, आपको हालात अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। इवन कोई मीडिया सेलिब्रिटीज भी आती है, उनसे भी अगर उनकी कॉन्वर्जेशन का नैरेटिव देखें तो वो इन एंड अराउंड यही होता है, ठीक है। अब हमें भी ओवरऑल पता है कि यार पाकिस्तान के हालात खराब हैं, चाहे वो सिंध के हों, पंजाब के हों, बलूचिस्तान के हों, केपी के ऐसा हों, नहीं है। सही 19-20 जो है ना वो थोड़ा बहुत फर्क है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कहीं पे कोई दूध की नदियां बह रही हैं और कहीं पे जो है वो बस जो है वो कश्तियां चल रही हैं, तो इस तरह का एक्चुअली ऑन ग्राउंड है नहीं। और मेरे हिसाब से उनको बस उन्होंने बना ली थी, अब उनको बस जान छुड़ानी चाहिए थी। अच्छा, लेकिन मूसा ओके, बिफोर आई गेट बिफोर योर यू पॉइंट। यू गो मूसा बिफोर यू गो ऑन इट, आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि आई थिंक मेरे साथ वही वाली बात, भंड के ऊपर भंड वाला एलिमेंट तो था ही था। एक गलती हो गई थी, एक्सेप्ट करता और आगे बढ़ जाता और अपनी नॉर्मल वीडियोस जैसे वो कर रहा था करता रहता। लेकिन जो हमें समझने की जरूरत है ना वो ये है कि ठीक है, क्योंकि उसने भंड के ऊपर भंड मारा तो भंड में उसने ये भी कर दिया कि लोगों को जता दिया कि मैंने ये किया ये किया ये किया ये किया, जो कि उसको नहीं करने की जरूरत थी। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आई थिंक तुम्हें खुद समझ होना चाहिए थी यार, तुम्हारे माशाल्लाह ये अमाल किया इतने है, अच्छे थे। ये किया है और ये करूंगा। हाँ, ये किया करूंगा। है और ये करूंगा, हाँ, दोनों चीजें की है यस। उसने कि ये मैं करता रहा हूँ पिछले 10-12 साल में और अब मैं हाँ, आगे जाके अपनी मुआवजा भी उधर लगा रहा हूँ और आगे हम्म, मैं लाइब्रेरी प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। बिल्कुल। दैट अगेन मैं ये कह रहा हूँ दैट ना, वाज यही नॉट वाली ऑन, बात है कि मतलब मतलब ये कहता रहा ये हूँ उसको सोचना चाहिए था कि अगर कोई लॉयल फैन देखिए, मैं अपने आप को कैटेगराइज करूंगा लॉयल फैन फॉर हिम इन दैट एलिमेंट। यार मैंने आपको अनसब्सक्राइब नहीं किया क्योंकि मुझे पता था आपके माशाल्लाह जो
अच्छे काम थे ना वो उससे इतने ज्यादा थे कि आपकी इस गलती से, ऑनेस्टली ठीक है ये गलती थी, बड़ी गलती थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं कहूँगी जो बाकी आपके एक मिनट, पिछले काम थे ना मैं इस पे वो आता डिस्क्रेडिट हो हूँ, जाते। मैं इस पे आता हूँ, मैं इस पे आता हूँ। अगला पॉइंट मेरा यही था जो मैं तुम लोगों से डिस्कस करता कि जुनैद अकरम ने तो पहले कर तो दिया, आप चलो अपना, हमने हाँ तुम डिस्कस पहले किया, अपना पॉइंट पूरी व्यू दे दो, बिल्कुल। वीडियो का भी एनालिसिस किया, हमने उसको डिस्कस किया, पूरी वीडियो को भी हमने डिस्कस किया, रिबटल भी हमने डिस्कस किया। मेरा पॉइंट अगला यही था कि जिस तरह हम हर उसमें करते हैं अवामी रिएक्शन, जो अवाम ने उसको रिएक्शन दिया है उस पे तुम लोगों का क्या ख्याल है कि ये छोड़ के भागना, बैशिंग करना बिल्कुल सही थी, 40-60 थी, 50-50 थी, होना भी चाहिए था, नहीं भी होना चाहिए था? तुम लोग इसको किस तरह देखते हो? सोहेब, सॉरी वकास, मैं तुमसे शुरू करूंगा एक पॉइंट, तो शुजा सब कुछ बोल देगा मैं ये वरना। कह सकता हूँ, देखिए हमारी जो ऑडियंस है वो ज्यादातर जो है वो अगर किसी को गालियां पड़ रही होती हैं तो हर बंदा आके उसी को शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल से यही हुआ है कि मतलब वो थोड़ा स्टार्ट हुई है और फिर बाकी लोगों ने भी उसमें मोमेंटम पकड़ लिया है। और दूसरा एक्चुअली जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड हुआ हुआ है वो इन एंड अक्रॉस, जो आप देखें तो वो ऑब्वियसली दूसरी जो उनकी मध्य मुकाबिल पार्टी है उसके हक पे है। तो ऑब्वियसली अभी तो 80-20 का रेशो है, जो 80% है वो दूसरी उसको सपोर्ट करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने उनके हक में बनाई वीडियो तो ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट में बैशिंग आनी ही थी। और फिर उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स बड़े ओपन एंडेड उन्होंने छोड़ दिए, जिसकी वजह से एक्चुअली लोगों को मौका मिला। और जाहिर सी बात है उनको फिर लोगों ने बुरा भला जो भी कहना था सोहेब, वो आप क्या कहा। कहेंगे? हमारे पास 2 मिनट है, मेरे ख्याल से ये 2 आवर्स की यार रिकॉर्डिंग है, ये फिर स्टॉप हो जाएगी। तो अच्छा, मैं तो ये सोहेब कहूंगा कि जल्दी से भाई अगले 20 हमारी सेकंड में बता दो। हमारी हमारी आवाम जो है ना, वो इतनी अभी महंगाई और उससे इतनी फ्रस्ट्रेट हुई हुई है कि अगर उनको छोटा सा भी मौका मिलता है तो वो बैशिंग अपनी निकालती है, फर्स्ट। सेकंड पॉइंट ये है, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब आवाम आपको बहुत ज्यादा लव करती है ना, आप खुश होते हो कि आपको जी अंधाधुन लोगों ने प्यार किया, तो फिर वही आवाम जो है ना, जब गुस्सा दिखाती है तो उसको भी थोड़ा सा फेस करना चाहिए। मेरा यही पॉइंट है। बेहतरीन। दो शुजा, आप क्या कहेंगे? आपका क्या मैसेज है आवाम ये के लिए? जी आई थिंक अवाम का रिएक्शन खासतौर पे देखें, अगर ये सब्सक्राइबर्स का रिएक्शन था ना तो मुझे दुख हुआ ऑनेस्टली, क्योंकि अगर लोग उसके कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं तो उसने पिछले 10-12 साल से इसी बात में मेहनत की है यार, इवॉल्व हो, बढ़ो आगे, इन सब ये सास बहू और ये आगे वो पीछे से निकल के खुद आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो अगर ये वही ऑडियंस थी ना तो उनको रैशनली इस चीज को सुनना समझना चाहिए था, और सारी चीजों को उस हिसाब से, मतलब रिएक्शन ना इस तरह का बाइनरी रिएक्शन नहीं होना चाहिए था। फिर प्लस ऑब्वियसली अवाम समहाउ अभी तक इसी एलिमेंट में है, लाइक एक बंदे को अगर 11 साल से या जितने सालों से सुन रही है उसके बाद भी आप नहीं इवॉल्व हो रहे, आप एक बंदे की बात को हजम कर सके, और कीपिंग इन माइंड उसका पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है यार, एक वीडियो डजंट डिफाइन यू यार, मतलब तेरा पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है यार। आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते थे शायद यार, खुदा ना खास्ता मे भी मैं कहूँ कोई इतनी बुरी सिचुएशन थी, उसको पैसे की जरूरत थी यार, मे भी तभी उसने ये कर लिया। मतलब होता है ना कि कोई गलत काम करते देखो, कुछ बहाने दे दो यार उस बंदे को। आवाम ने तो उसको रगेड़ दिया। मैं कहता हूँ आवाम का रिएक्शन तो बिल्कुल अनजस्टिफाइड था, ये इस तरह का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। वो चाहे मैं कहूँ ना, ये अगर नवाज शरीफ भी आगे ऐसी वीडियो बनाता ना, तब भी मैं कह रहा हूँ यार अगले बंदे की बात समझने की कैपेबिलिटी और टेंडेंसी होनी चाहिए। ओवर टू यू मूसा। इसको चलो अब, हाँ, मैं इसको समराइज इस तरह से करूंगा कि मजे की बात जो है ना, अगर पता नहीं अवाम, एक तो हम लोगों की अवाम का सबसे बड़ा मसला ये है स्टैटेड ग्रोथ पर बात चली जाएगी, हमारी है गोल्ड फिश मेमोरी, हमें चीजें याद नहीं रहती। जुनेद अकरम जुनेद अकरम वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट, क्या कहते हैं उसको, नाकदीन क्रिटिक ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट आफ्टर 2018। 2018 में जब इमरान खान की गवर्नमेंट, पीटीआई की गवर्नमेंट बनी, तो आई थिंक विद इन 90 डेज या 100 डेज, एक साल भी नहीं हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है, मूरू का पॉडकास्ट होगा, लोग देख सकते हैं जाके, और दूसरे पॉडकास्ट वगैरह पे भी, जुनेद अकरम शुरू के नागदीन में से था जो आके इमरान खान की बैशिंग करता था, बजाता था कि देखो ये क्या कर रहे हैं, इस तरह के टैक्सेस लगा दिए इमरान खान ने, जब इलेक्टेबल्स को अपनी पार्टी में लौटे लिए, उस पर जुनेद अकरम वॉज अगेंस्ट इमरान खान। इसी तरह जो टैक्सेस लगते थे या IMF से कर्जा आता था, उस पर इमरान खान ये बजाता था जाके, उस महंगाई के जो इनिशियल डॉलर के रेट ऊपर जाना शुरू हुए 80-90 से ऊपर 100 की तरफ मूव हुआ डॉलर,
जितनी भी चीजें उस इमरान खान के दौर में जो इनिशियल गवर्नमेंट के झटके में आती हैं, जुनैद अकरम शुरू से इमरान खान के अगेंस्ट ही था, और ही वाज नेवर एन अंधा यूथिया कि मैं अंधा दूं बस इमरान खान जिंदाबाद और मैं बचाऊं। वो बहुत रैशनल होके करता था और उसमें। अंधा इमरान खान पटवारी भी कभी ने नहीं था। लेकिन एग्जैक्टली मैं अगली बात यही कर रहा था कि इमरान खान ने लेकिन जब उसको बुलाया, अपने पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया, या उसने जो सारे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स को बुला के अपनी प्रमोशनल वीडियोस वगैरह की इमरान खान ने, उसमें भी ये गया। तो मतलब ही वाज ऑलवेज रैशनल, दोनों साइड्स पे रह के दोनों साइड्स के पॉइंट लेके करता था ये बात। आवाम को ये बात याद ही नहीं रही। अगर आप इतने ही बाइनरी थिंकिंग वाले लोग थे कि आइदर यू आर विद अस और विदाउट अगेंस्ट अस वाले टाइप के लोग थे अगर आप, तो आप उसी वक्त इसको अनसब्सक्राइब करके साइड पे हो जाते भाई। आपको अभी इस दौर में इस वीडियो को देख के क्यों याद आया कि ओ ये तो हमने तो जुनैद भाई तो आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे, गंजे तुमने दिखा दी अपनी असलियत, बिक गए पैसा देके वगैरह वगैरह। गंजी स्वैग वाज ऑलवेज लाइक दैट। वो हमेशा जो है वो बैलेंस रह के अपनी बात करता था। ठीक है, ये मेरा एक पॉइंट, मजे का पॉइंट था जो लोग भूले हुए थे, उसमें करना था। अब इसको समराइज मैं इस तरह से करूंगा, जिस तरह तुम लोग सबने बोला, हम सब इस पे एग्री करते हैं, ये भंड था, जुनैद भाई से भंड हुआ। उन्होंने ना देखा ना सोचा ना समझा, पैसे आए, चल मेरे भाई दे हमारे 4.5 वीडियो बना के डालो। ना उनकी कोई वर्किंग थी। उन्होंने अपनी वीडियो में रिबटल में बोला है कि बहुत लेजी एफर्ट था ये, उन्होंने लेजी एफर्ट किया, भंड लगा दिया, पेड कंटेंट नहीं लिखा उस पे, ये भी भंड कर दिया, सारी चीजें की। ये वीडियो बना के एक भंड किया उन्होंने कि मैं या तो शायद हम अभी इतने अमीर नहीं है, ना हमारे पास इतने स्पॉन्सर्स हैं, ना हमारे पास कोई पे वो क्या रेवेन्यू आ रहा है यूट्यूब से कि हमें ये बातें पता हो, लेकिन फिलहाल हम इसी टाइप के लोग हैं कि भाई नेकी कर दरिया में डाल कि हम लोग इस तरह के नहीं है कि करके शोषा करें। तो हो सकता है पैसे आने के बाद, कामयाब होने के बाद हमारे अंदर वो चीज़ आ जाए कि यार नहीं देख मैं कितना अच्छा आदमी, मैंने ये किया। लेकिन जुनैद भाई ने एक चीज़ की, ये चीज़ में यार आप ताकि रहे हो किसी को कि सिर्फ गुस्से में जता रहे हो बदले में कि आप इतने अच्छा काम करते थे। फिर आखिरी चीज आवाम का रिएक्शन। हम पिछले दोनों या तीनों एपिसोड्स में, चारों एपिसोड में हम ये बात कर चुके हैं, चाहे वो क्रिकेट के ऊपर हो या नॉर्मल जो हमने एपिसोड किया उस पर हो, या पिछले साल पिछले एपिसोड में साहिल ये भाई हमें पेशेंस की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है कोई भी रिएक्शन देने से पहले कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। हम लोग सोचते नहीं है, जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी दे हमारे 4:30 बजा दी उसकी। हम इससे बाहर आने की जरूरत है, सोचने की, दिमाग को खोलने की जरूरत है, तो इंशाल्लाह फायदा होगा, फायदा नहीं है। हाँ, बस इसमें आखिरी आखिरी आई थिंक हम लोग को मेरे ख्याल से मैं अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहूंगा गंजी स्वैग को भी, अगर वो सुन ले कभी गलती से कि यार आप जो काम कर रहे हैं करते हैं चुपचाप उसी डायरेक्शन में करते हैं ना, आप बड़े अरसे से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कीप डूइंग इट, यू डोंट हैव टू टेल पीपल अबाउट इट। गलती हो जाती है, किसी से होती है, एंड जस्ट टेक इट एज अ मिस्टेक एंड टेक इट एज अ लर्निंग एज वेल, डोंट रिपीट सिमिलर गलतियां अगेन एंड अगेन, तो इट विल बिकम हैबिट एंड समथिंग लाइक दैट। तो उस चीज से अवॉइड करें, नंबर 1, और दूसरा यार सब्सक्राइबर को भी लेकिन अगर यार प्लीज बोलने के बाद मुझे ख्याल आया कि यार अगर बताएंगे नहीं तो अपनी जेब से तो नहीं करेंगे ना, स्पॉन्सर का मिलेगा, पेट्रोल में मिलेगा, तो बताना तो पड़ेगा उन्हें। पहले उस लेवल तक जाएंगे, फिर सोचेंगे। जताए नहीं, बता दें लोगों को कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन जताए नहीं। एटलीस्ट आपकी वीडियो में ना ऐसा लग रहा है आप जता रहे हैं कि मैं ये करता था, मुझे लेकिन फिर तभी आपने वो सारी चीजें की। कहता हूँ, लेकिन मूसा इस पे भी मैं कहूंगा यार, उस बंदे के अच्छे काम इतने ज्यादा हैं कि ये भी मैं अभी फिलहाल मेरे ख्याल से बंदा बोल यार, वही बात है ना, भंड हुआ, भंड के ऊपर भंड कर रहा है, तो मुझे नजर आ रहा है कि यार वो गलती कर रहा है अगेन, बट होपफुली दिस वुड बी द लास्ट टाइम ही इज डूइंग दैट, एंड फॉरगेट दैट कि सबने एक बुरा ख्वाब सोच के आगे बढ़े। इंशाल्लाह अगर 1.8 थे या जितने भी थे मिलियंस, इंशाल्लाह दोबारा बन जाएंगे। मेहनत करते हैं उसी डायरेक्शन जैसे पहले कर रहा था। आई थिंक दैट वुड बी द राइट मैसेज टू हिम। जो अच्छे लोग होंगे यार। कल मैंने एक वीडियो देखी, श्रीकांत नाम था उस वीडियो का, वो इंडिया में एक श्रीकांत बोलांट के नाम से एक इंडस्ट्रियलिस्ट है अंधा, तो उसकी मैंने मूवी देखी, उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग था। वो अब्दुल कलाम आजाद जो इंडियन एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनका, कि अच्छे काम करोगे तो अच्छे लोग साथ खुद ब खुद जुड़ते रहेंगे,
और जहाँ अच्छे, तो यही पॉइंट है कि जुनेद भाई के लिए कि जुनेद भाई अच्छे काम करेंगे, करते रहेंगे, तो आपको जिस तरह पिछले 10-12 साल से अच्छे लोग आपके साथ जुड़े और आपके काम बनते चले गए, वो चलते रहेंगे। आप जहाँ पे अच्छे काम छोड़ोगे, जिस तरह झूठों मक्कारों की प्रमोशनल वीडियोस बनाओगे, तो उनमें से कुछ अच्छे लोग यार, आई थिंक भाग गलतियां जाएंगे। होंगी यार, मूसा गलतियां होंगी, गलती होगी, हाँ, एक्सेप्ट सीखना है। करें, सीखें, वो आगे बढ़े, और कुछ नहीं श्रीकांत है। बोलन ने सीखा ना उससे, श्रीकांत बोलन ने सीखा ना अपनी गलती से, तो सुधरा वो। yes. तो जुनेद भाई को सेम मैसेज है। चलो चलो, भाई, I think that's सुहेब about को it. तो भाभी ले गई हैं। हाथ से पकड़ इससे के। पहले कि कान से पकड़ के, इससे पहले कि हमें हमारे साथ भी यही हो, तो चलते जा हैं, मूसा इसको wrap up बिरयानी करते एंजॉय हैं। कर जाके। यार ठंडी हो गई होगी, 12:30 हो गए। चलो, माइक्रोवेव होगा, टेंशन नहीं लो। ओके, टेक केयर। अपना सबका सब अपना अपने गर्दो-नवा का, अपने सब लोगों का ख्याल रखिएगा। और शाहिद मसूद वाली वो मुझे भी तो रख लो तुम बोलने से पहले। नहीं, वैसे मूसा सच बता रहा हूँ, यार आज आमिर लिहाजा भी तो रख लो। आज तुझे अपना टाइटल लिखना चाहिए था, व्हेन यू ऑर्डर गंजी स्वैग ऑनलाइन। गंजी स्वैग चश्मा भी लगाया हुआ है। इस वीडियो का वो बनाते हैं टाइटल, गंजी स्वैग्स रिव्यू बाय गंजी चाइनीज गंजी स्वैग। चाइनीज गंजी स्वैग, एग्रीड। चलो, ओके भाई, चलो लोगों, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले हफ्ते इंशाअल्लाह। हाफिज।